हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू। आप लोग देख रहे हैं राजू टेक्निकल जेनसेट। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तो 6 सिलेंडर का इंजन है अशोक लीलैंड कंपनी का और इसका मॉडल है 680। तो एक तो 125 kVA का डीजी है। तो बहुत पुराना मॉडल का इंजन है और बहुत अच्छा भी है। तो ये इंजन ओवर हीट होने का वजह से इंजन सीज हो चुका है। तो इसलिए हम लोग इंजन को डिसमेंटल कर लिए और ब्लॉक से लाइनर जो है उसको भी निकाल लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो लाइनर है उसका कंडीशन दिखाते हैं। ये देखिए, इस साइड में रखा हुआ है। तो देखिए लाइनर का कंडीशन ये कैसे सीज हुआ है। ये देखिए, ये सीज होने का कारण यही है कि रेडिएटर में पानी नहीं था, मतलब एकदम कमती था और लोड में कुछ देर चलने का बाद इंजन ओवरहीट होने का वजह से ऐसे सीज हो चुका है। तो ये जो पुराना वाला लाइनर है इसको रिप्लेस करेंगे। ये जो नया वाला लाइनर है इसको फिटिंग करेंगे ब्लॉक में। तो इसके लिए ये जो ब्लॉक है इसको अच्छा से क्लीन कर लेंगे और जिस जगह जो लाइनर है वो फिटिंग होगा उसको एकदम अच्छा से प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो देखिए, इसका अंदर और जहाँ पर आपका लाइनर का जो ग्रुप बैठेगा ब्लॉक में, सारा अच्छा से एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेंगे। कुछ भी गंदा रहना नहीं चाहिए, नहीं तो जब लाइनर को फिटिंग करेंगे तब वो दिक्कत में आएगा, प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं होगा। तो देखिए, ये जो ग्रुप वगैरह है इसको एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो फ़िलहाल ये जो ब्लॉक है ये क्लीन हो चुका है। ये जो ब्लॉक है जहाँ पर आपका लाइनर स्लिप बैठेगा उस जगह को अच्छा से मोबिल से लुब्रिकेशन कर लेंगे। और ये जो नया वाला लाइनर है इसको भी आउटर साइड अच्छा से मोबिल से लुब्रिकेशन कर लेंगे, क्योंकि आपका लुब्रिकेशन अच्छा होगा तब लाइनर को ठोकने में आसानी होगा। तो ये जो लेद वाला भैया है ये आपका देखिए, ये जो लाइनर है इसको फिटिंग कर रहे हैं। तो पहले ब्लॉक में इसको सेंटर करके बैठा लिए, उसके बाद एक तो प्लेट लेके उसके बाद इसमें हाथौड़ी से धीरे धीरे मारेगा तो ये बैठ जाएगा। इसको और एक तो तरीका होता है, लाइनर को अगर ठंडा कर लीजिएगा तो ऐसे ठोकना नहीं पड़ेगा, वो हाथ का प्रेस से ही अंदर चला जाता है। वो बहुत आसान तरीका होता है, मगर यहाँ पर वैसा नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे इसको फिटिंग कर रहे हैं। तो देखिए फाइनली ये जो लाइनर है ये फिटिंग हो चुका है। अभी इसको अच्छे से क्लीन करके इसका जो ग्रुप है उसका हाइट देखेंगे, ब्लॉक से ऊपर है क्या एकदम बराबर है, तो एक बार चेक कर लेंगे तो सही है। अभी पिस्टन को एक बार अंदर डाल के देखेंगे पिस्टन और लाइनर में गैप जो है वो सही है क्या नहीं। लाइनर ठोकने के बाद ये चेक करना ज़रूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग 6 का 6 लाइनर फिटिंग कर लिए और सारा में पिस्टन डाल के भी देख लिए, ये एकदम आसानी से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पुराना वाला पिस्टन है इसको क्लीन करने के बाद हम लोग का ख्याल में एक तो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो क्रैक दिख रहा है इस तरफ भी दिख रहा है। ऐसे 5 पिस्टन में एक ही पोजीशन है, दोनों साइड क्रैक हो चुका है, इसलिए नया पिस्टन डालना पड़ेगा। तो ये देखिए नया पिस्टन आ चुका है। तो ये पिस्टन जो है इसका टॉप का व्यू देखिए, एक तरफ देखिए कम रहता है और दूसरा तरफ ज़्यादा रहता है। ये पोजीशन देख के फिटिंग करना पड़ेगा कनेक्टिंग रॉड में। तो पहले ये जो गोजन पिन है इसको पिस्टन में फिटिंग करते हैं। गोजन पिन फिटिंग करने से पहले इसको अच्छे से
मोबिल से लुब्रिकेशन कर लेंगे। और ये जो कम वाला डिग है और ये ज़्यादा वाला जो है, इसको कनेक्टिंग रॉड में फिटिंग करने से पहले अच्छा से देख के लगाना पड़ेगा। तो देखिए कनेक्टिंग रॉड में भी आपका मक्खी घाट होता है, जो बियरिंग का लॉक होता है, तो देख के लगाना पड़ेगा। तो अभी जो पिस्टन है इसको कनेक्टिंग रॉड में फिटिंग कर रहे हैं और इसका जो पोजीशन है वो भी एक बार दिखाएंगे, इसका पोजीशन कैसे होता है। गॉजन पिन को पिस्टन में फिटिंग कर लेंगे ऐसे देखिए। उसके बाद इसका दोनों तरफ का शार्क क्लिप जो है उसको लगाएंगे। तो पहले एक तरफ का शार्क क्लिप को लगा लेते हैं। तो ये जो शार्क क्लिप है इसको पिस्टन में लगाने का बाद इसको थोड़ा घुमा के देखने से ये जब फ्री घूमेगा तो उसका मतलब शार्क क्लिप जो है ग्रुप में सही से बैठ गया है। अभी दूसरा तरफ भी शार्क क्लिप को फिटिंग करते हैं। तो इसके लिए ये जो गॉजन पिन है इसको थोड़ा हाथुड़ी से मार के अंदर में जो इसका जो पोजीशन है उस जगह में बैठा लेंगे और इस तरफ का जो ग्रुप है यहाँ पर शार्क क्लिप को लगा देंगे। तो देखिए ये जो शार्क क्लिप है इसको भी लगा दिए। ये शार्क क्लिप आपका गॉजन पिन को लॉक करके रखता है, बाहर निकलने नहीं देता है। तो शार्क क्लिप फिटिंग हो जाने के बाद ये जो पिस्टन है इसका जो पोजीशन है देखिए, ये जो बियरिंग का जो लॉक रहता है ये आपका पुश रॉड का तरफ रहेगा और ये आपका 3 ग्रुप का पिस्टन है। और इसका जो टॉप है देखिए, इसमें 2 भाल्व का कटा हुआ निशान रहता है और ये इस तरफ देखिए और इस तरफ ये दोनों आपको हेड में भी निशान मिलेगा। ये देखिए ये हेड में ये सीट का इस तरफ कम और इस तरफ ज़्यादा, ये आपका पुश रॉड का तरफ रहेगा और कम वाला आपका फ्यूल पंप का तरफ। ये जो पिस्टन रिंग है ये आपका एक पैकेट में 6 सेट का रिंग आता है और ये 3 ग्रुप का रिंग है। तो इसमें आपका टॉप रिंग, ऑयल रिंग और मिडिल रिंग, तीनों रिंग मिल जाएगा एक साथ। तो इसको फिटिंग करते हैं। तो देखिए पिस्टन में रिंग लगाने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए ये 6 पिस्टन रेडी कर लिए रिंग लगा के। और रिंग लगाने के बाद एक बार रिंग को घुमा के देखेंगे पिस्टन रिंग कोई जगह में अटक रहा है क्या नहीं। ये फ्री घूमना चाहिए, नहीं तो जब लाइनर में फिटिंग करेंगे ये टूट जाएगा। तो 6 पिस्टन रिंग लगा के एकदम रेडी कर लिए। अभी पिस्टन को ब्लॉक में लगाते हैं। तो ये जो पुश रॉड का तरफ आपका ये जो देखिए बियरिंग में जो लॉक घाट है ये आपका पुश रॉड का तरफ ही जाएगा। तो ऐसे ब्लॉक में फिटिंग करते हैं। ये देखिए ये पिस्टन है। अभी इसको रिंग का पोजीशन करेंगे। ये रिंग का पोजीशन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इंजन लोड नहीं लेगा और वाइट स्मोक फेंकेगा। इसलिए ये जो रिंग का जो पोजीशन है ये प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए। तो देखिए रिंग का पोजीशन हो जाने के बाद ये जो पिस्टन रिंग क्लैम है इसको पिस्टन रिंग का ऊपर टाइट करेंगे। तो देखिए ये रिंग क्लैम टाइट हो जाने के बाद पिस्टन को पकड़ के लाइनर में ऐसे फिटिंग करेंगे। तो ये थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ये देखिए ये फिटिंग हो चुका है। अभी पिस्टन का टॉप में एक तो लकड़ी का टुकड़ा लेके उसके बाद हैमर से ठोकेंगे ऐसे, तो पिस्टन अंदर का तरफ चला जाएगा और पिस्टन फिटिंग हो जाएगा। ये देखिए पिस्टन जो है वो लाइनर में चला गया और फिटिंग हो चुका है। अभी इसका जो चापा है, इसका जो लॉक घाट है, ये लॉक घाट पुश रॉड का तरफ देना पड़ेगा। तो ये जो लॉक घाट है ये लगाने के टाइम में गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक
आपका उल्टा लग जाएगा तो आपका क्रैंक का एम्पले जो है वो नहीं मिलेगा। अरे लगाने में थोड़ा दिक्कत आता है मगर लग जाता है। तो फिटिंग हो चुका है। इसका नाट जो है इसको भी फंसा लिए। अभी इसको टी हैंडल से टाइट करते हैं। तो देखिए 2 पिस्टन को एक साथ फिटिंग किए थे, इसलिए दोनों का जो कनेक्टिंग रॉड का जो नाट है इसको टाइट कर लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे, एक बार में फुल टाइट नहीं करना है। जरूर टाइट होना है। तो थोड़ा टाइट हो जाने का बाद अभी इसको टॉर्क करेंगे। तो ये जो मीटर हैंडल है देखिए इसमें 120 LV सेटिंग कर लिए। ये आपका 15-16 का गोटी लगता है या तो 24 mm का जो गोटी है वो लगता है। तो फिलहाल अभी कनेक्टिंग रॉड जो है उसका नाट को टॉर्क कर लेते हैं। तो टॉर्क करने का टाइम में एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा, गलती से भी एक भी नाट टॉर्क छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो जब इंजन स्टार्ट होगा और इंजन रन होने के बाद आपका कनेक्टिंग रॉड का नाट खुल जाएगा तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। इसलिए ये जो काम है वो बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। तो फिलहाल नाट टॉर्क हो चुका है कनेक्टिंग रॉड का। अभी इसका जो चेरा पिन है ये लगाते हैं। तो ये देखिए तो बोल्ट में होल रहता है, उसमें चेरा पिन को डाल के उसको लॉक कर देंगे। तो ये देखिए ये जो पिन है इसको लॉक कर दिए। और इसका जो एम्पले है तो एम्पले भी एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड में एम्पले रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए ये जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और एक तो साउंड आ रहा है, मतलब इसका एम्पले सही है। और ये आपका लूब ऑयल पम्प, ये देखिए ये लूब ऑयल पम्प और ये स्टेनर। तो ये सब फिटिंग कर लिए। एक बार कनेक्टिंग रॉड का जो सारा बोल्ट और इसका जो लॉक नट जो है सब चेक कर लिए। अभी चेम्बर को भी फिटिंग कर देंगे। ये जो वाटर पंप का होस है इसको ब्लॉक में फिटिंग करते हैं। ये देखिए इस जगह में तो सही से बैठ चुका है। अभी इसका जो पंप है वाटर पंप इसको भी लगाते हैं। तो इसका पहले ये जो होस था उससे पानी गिर के इंजन ओवरहीट होके इंजन सीज हो गया था। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कस्टमर को। तो फिलहाल वाटर पंप जो है इसको फिटिंग करके इसका जितना बोल्ट है इसको अच्छा से टाइट कर देंगे। और ये जो क्लैंप है इसको भी टाइट करेंगे। ये टाइट करने में थोड़ा दिक्कत आता है मगर इसको टाइट कर दिए। अभी ये जो हेड है ये हेड का जो भाल्व का जो पोजीशन है वो दिखाते हैं कि ये हेड में आपका जिस तरफ वाटर मैनिफोल्ड लगता है इस तरफ से देखिएगा। तो आपका ये देखिए ये आपका एग्जॉस्ट, ये आपका इनटेक, ये आपका इनटेक, ये आपका एग्जॉस्ट, ये आपका एग्जॉस्ट, ये आपका इनटेक। हेड बॉक्स अप करने से पहले ये जो भाल्व सीट है इसको अच्छा से इंजन ऑयल से लुब्रिकेशन कर देंगे। और ये जो भाल्व है इसको भी जहाँ पर ग्राइंडिंग किया हुआ था उस जगह को, उसका बाद भाल्व को गाइड में फिटिंग कर देंगे। देखिए ऐसे लुब्रिकेशन करके ऐसे गाइड में फिटिंग कर लेंगे। उसका बाद हेड को बॉक्स अप करते हैं। तो सारा भाल्व लगा लिए। उसका बाद इसमें देखिए एक तो रिंग आता है, ये देखिए ये प्लेट जैसा, ये आपका गाइड का यहाँ पर बैठेगा। और उसका बाद ये जो स्टेम सील है ये स्टेम सील लगेगा। ये स्टेम सील आपका जो गाइड से जो मोबिल जाता है भाल्व में उसको रोकता है। तो सेम प्रोसेस से जो दूसरा वाला जो रिंग है इसको भी लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे। और स्टेम सील जो है इसको भी लगा लेंगे।
तो ये स्टेम सील लग जाने के बाद इसमें देखिए 2 स्प्रिंग लगता है। ये देखिए एक ठो छोटा वाला और एक ठो बड़ा वाला, 2 स्प्रिंग लगता है। तो छोटा वाला को पहले बैठाएंगे, उसके बाद बड़ा वाला को। उसका बाद ये जो वाल्व कैप है जिसमें आपका जो लॉक रहता है वो कैप को बैठा दिए, और ये आपका लॉक, ये लॉक को लगा के इसका ऊपर प्रेस करने से ये लॉक हो जाता है। और देखिए इसमें एक तो रबर का ओरिंग रहता है वाल्व कैप में। तो फिलहाल हेड बॉक्सअप कर लेते हैं। हेड बॉक्सअप हो जाने के बाद ऐसे हम लोग हथौड़ी से मार के चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो लॉक नहीं बैठेगा ऐसे हथौड़ी से मारने से वो लॉक खुल जाएगा, तो ऐसे मालूम चल जाता है। तो ये देखिए ये जो हेड है ये एकदम बॉक्सअप कंप्लीट हो चुका है। अभी ब्लॉक में चलते हैं। देखिए ब्लॉक को एकदम अच्छा से क्लीन कर लिए, कोई गंदा या गैस्केट का टुकड़ा रहना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका लीकेज का प्रॉब्लम आएगा बाद में। तो ब्लॉक को अच्छा से एकदम क्लीन कर लिए। अभी जो इसका जो हेड गैस्केट है, देखिए फ्रेंड्स ये जो हेड गैस्केट इसको भी लगाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ओरिजिनल हेड गैस्केट लगाने के लिए। तो हेड गैस्केट को भी फिटिंग कर लिए और इसमें एनामोन लगा दिए, क्योंकि बाद में लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए। अभी हेड जो है इसको भी बैठा लिए, दोनों हेड को एक साथ, और इसका जितना नाट वगैरह है उसको भी लगा लेंगे। ये नाट लग जाने के बाद सारा नाट को क्रॉस टाइट करना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना पड़ेगा। एक बार में टाइट करने से आपका लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए चारों तरफ का नाट को धीरे धीरे टाइट करना चाहिए। और इसमें जो गोटी लगता है ये आपका 21 का गोटी लगता है, और इसका जो टॉर्क होगा देखिए इसका टॉर्क होगा 150 LB। अभी हेड का जितना नाट है उसको टॉर्क कर लेते हैं। तो देखिए टॉर्क हो रहा है, और कोशिश कीजिएगा टॉर्क हो जाने का बाद एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि गलती से भी एक नाट छूट जाएगा तो कंप्रेशन लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये गलती होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। गलती से कोई नाट जो है वो छूटना नहीं चाहिए टॉर्क। तो टॉर्क हो जाने के बाद देखिए इसका जो स्टार्ट है ये लेद में काम हुआ था बोल के इसको खोल के रखा था, तो इस सब को टाइट कर लेंगे। देखिए ये सब लूज है, इस कंडीशन में रॉकर को बैठा के टाइट करेंगे तो हेड से स्लिप हो जाएगा स्टार्ट, इसलिए इसको पहले अच्छा से टाइट कर लेते हैं। तो टाइट हो चुका है। और ये देखिए ये जो कैप है ये आपका वाल्व कैप है। ये देखिए वाल्व का ऊपर इस जगह में बैठेगा। तो एक एक करके सारा कैप को लगा लेते हैं, और लगाने के बाद एक बार कैप को ज़रूर घुमा के चेक कर लीजिएगा। ये देखिए ऐसे फ्री घूमना चाहिए। तो जितना कैप है सारा लगा लिए और ऐसे घुमा के चेक कर लिए, सारा फ्री है। अभी इसका जो पुश रॉड है वो भी लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो पुश रॉड है ये थोड़ा हाइट में लंबा होता है दूसरा इंजन का जो इतना पुश रॉड है उससे। तो इसको लगाने का टाइम में थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इसका जो पुश रॉड का नीचे बहुत गैप होता है वो साइड में चला जाता है, इसलिए इसको अच्छा से लगाना पड़ता है। सारा पुश रॉड लगा लेने के बाद एक बार इसको घुमा के चेक कर लेंगे एक सही से मासूम टैपिट में बैठा है क्या नहीं। अभी इसका जो रॉकर आर्म है देखिए ये वाला रॉकर आर्म असेंबली, इसको भी हेड में फिटिंग करते हैं और इसका जितना नाट वगैरह है उसको अच्छा से टाइट कर देते हैं। तो ऐसे दोनों हेड का रॉकर आर्म असेंबली जो है वो लगा लिए। अभी इंजन को टैपिट करेंगे, तो इसके लिए इंजन को घुमाएंगे। तो देखिए फ्लाई व्हील में आपका ऐसे निशान मिल जाएगा।
तो ये आपका जो 3 और 4 दिख रहा है, ये अभी हेड में चेक करेंगे कौन सा जो भाल्व का पोजीशन TDC है। तो देखिए ये आपका डांसिंग पोजीशन दिखा रहा है और ये जो है ये आपका TDC पोजीशन दिखा रहा है। तो इस जो हेड है, इसका जो रॉकर आर्म है, इसको अभी टैपिट करेंगे। तो ये आपका 4 नंबर हो गया। तो इसका जो भाल्व क्लियरेंस है वो आपका 0.40 mm जो है वो आपका इनटेक का होगा और 0.50 mm वो आपका एग्जस्ट का होगा। तो ये दोनों टैपिट हो गया। अभी दूसरा तरफ भी करते हैं। देखिए इधर का भी टैपिट कर लिए और टैपिट हो जाने के बाद ऐसे जब फिलर गेज अंदर रहेगा तो पुशरट घूमना नहीं चाहिए और निकाल देने से ऐसे एकदम फ्री घूमना चाहिए। इसका मतलब आपका टैपिट सही है। टैपिट कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो नोजल है इसको भी रेडी कर लिए। तो देखिए ये नोजल का सामने में एक रबर का गुटका लगता है, ये वाला। तो इसको अभी हेड में फिटिंग करते हैं। तो देखिए इस पोजीशन में ऐसे बैठता है नोजल। तो 6 का 6 नोजल लगा लिए। अभी इसका जो नोजल का जो बैकेट है ये देखिए ये वाला, यहाँ पर देखिए ऐसे राउंड शेप में रहता है, पीछे से होल रहता है और इधर ग्रुप कटा हुआ रहता है। और इसका जो नाट है जो टाइट होता है वो देखिए वो ऐसे डिजाइन होता है। तो अभी ये जो नोजल का जो बैकेट है जो नोजल को टाइट करके रखेगा, इसको लगा लेते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये रॉकर में भी देखिएगा ऐसे ग्रुप रहेगा। तो इस बैकेट में ऐसे बैठा के इसको टाइट कर देंगे। तो इसका जो नाट है, इसका नाट का नीचे कोई वॉशर वगैरह नहीं लगता है, सिर्फ नाट लगता है। तो ऐसे हम लोग जितना नोजल का बैकेट है सारा को टाइट कर लेते हैं। तो नोजल का बैकेट टाइट हो जाने के बाद अभी इंजन का जितना बाहर का काम है, मतलब जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, वाटर मैनिफोल्ड, ये सब भी फिटिंग कर लिए। अभी फ्यूल पम्प जो है ये लगाना बाकी है और सामने का तरफ जो है रेडिएटर का, इधर का भी काम कर लिए। देखिए फैन वगैरह बेल्ट वगैरह सब लगा लिए। तो इसका जो बेल्ट का नंबर है A60, इसका फैन बेल्ट लगता है और रेडिएटर भी फिटिंग कर लिए। और इधर का भी जितना काम था वो भी कंप्लीट कर लिए। ये जो फ्यूल पम्प है ये सर्विसिंग होके आया हुआ है। तो इसको कैसे टाइमिंग करते हैं वो दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो ये बहुत आसान होता है अशोक लीलैंड का फ्यूल पम्प को टाइमिंग करने के लिए। तो फ्यूल पम्प को बेस में बैठा लिए और इसका जो फ्यूल लाइन है वो भी कर लिए। अभी इंजन को घुमा के TDC पोजीशन में लाते हैं। तो देखिए इंजन को घुमा रहे हैं और ये जो फ्लाईव्हील है इसमें देखिए ये जो मार्किंग है B4 TDC का, इस पोजीशन में रख के और ये देखिए अंदर आपका 1/6 जो मार्किंग है वो दिखाई दे रहा है। तो ये B4 TDC में रख के उसके बाद एक बार हेड में चेक कर लेंगे जो 1 नंबर जो है ये आपका TDC पोजीशन है क्या नहीं। तो ये देखिए TDC पोजीशन है। इस पोजीशन में रख के उसके बाद ये जो फ्यूल पम्प का कपलिंग में देखिएगा ऐसे एक तो स्ट्रेट लाइन रहता है। तो ये जो लाइन है इसको यहाँ से मैचिंग कर देने से आपका फ्यूल पम्प का जो टाइमिंग है वो हो गया। और उसके बाद ये जो कपलिंग का जो नाट है इसको टाइट कर देंगे और इसमें जो स्लोप रहता है ग्रुप, इससे एडवांस रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसे बोल्ट को टाइट कर दिए। अभी ये जो हाई प्रेशर पाइप वगैरह है इसको भी टाइट करके इधर का काम कंप्लीट कर लिए। और ये देखिए ये जो ओवरफ्लो है नोजल का, इसको भी लगा के एकदम कंप्लीट कर लिए। इंजन में जो पानी डालते हैं वो देखिए ऊपर से और रेडिएटर से फिनिश होते हुए ये नीचे आता है और ये पाइप का थ्रू आपका ये ऑयल कूलर में जाता है और इंजन ऑयल को ठंडा करके ये पाइप का थ्रू निकल के वाटर पंप में जाता है और वाटर पंप से प्रेशर होके इंजन का ब्लॉक में जाता है। इंजन को ठंडा करके फिर वो रेडिएटर में चला जाता है। अभी ये जो इंजन है इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए
चाबी ऑन कर लिए। ये जो स्टार्ट बटन है इसको प्रेस करते हैं, देखिए इंजन स्टार्ट हो चुका है। और इंजन अभी फर्स्ट बार चालू किए तो इसलिए इंजन को आइडियल स्पीड में चालू किए। और ये देखिए रॉकर में मोबिल आ गया। ये मोबिल आना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो रॉकर आर्म है ये सीज हो जाएगा। तो ये सब चेक करने के लिए हम लोग टैपिट कवर को नहीं लगाए, अच्छा से सब कुछ चेक कर लेंगे। इंजन को कुछ देर आइडल में चलाएंगे, कोई जगह से लीकेज वगैरह है क्या नहीं वो भी चेक कर लेंगे। तो ये देखिए इंजन का ऑयल प्रेशर 5 किलो है, मतलब बहुत अच्छा है। तो फिलहाल इंजन को कुछ देर चलने देते हैं और अच्छा से चेक करेंगे कोई जगह से लीकेज वगैरह हो रहा है क्या नहीं। ये आइडल में मिनिमम हम लोग 20 से 25 मिनट चलाएंगे। उसके बाद इसका जो रेटेड आरपीएम है 1500 वो धीरे धीरे उठाएंगे। और इस कंडीशन में भी कुछ देर चलाएंगे और चेक करेंगे कोई जगह से लीकेज वगैरह हो रहा है कि नहीं। फिलहाल इंजन का जो साउंड है बहुत अच्छा है, स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंजन का जो स्मोक है वो भी एकदम क्लियर है। तो सब कुछ चेक हो जाने के बाद अभी इंजन को बंद कर दिए और इंजन का जितना काम है वो सब कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगने से प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।